हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। खम्मागणी, कैसे हैं आप सभी। मैं मासूदा परवीन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी मत। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। तो आइए शुरुआत करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से विधिवत रूप से राजस्थान का इतिहास पढ़ना। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश, इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा कि आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया मुनि विश्वामित्र के द्वारा, जिसमें से 3 योद्धा उत्पन्न हुए। सबसे पहला कौन था? प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य और अंत में कौन हुए थे? चौहान। तो प्रतिहार वही योद्धा है और प्रतिहार इतने पावरफुल थे कि अन्य सभी लोग इनके यहाँ सामंत के रूप में काम करते हैं। प्रतिहारों ने कहाँ पर राज किया है? गुजरातरा क्षेत्र पर राज किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुजरातरा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बताया गया कि 6ठी शताब्दी जो थी, उस समय राजस्थान नाम का कोई राज्य या कोई इकाई नहीं थी। गोपीनाथ शर्मा ये बताते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर राजस्थान या राजस्थान नाम की कोई यूनिट नहीं थी। यहाँ का जो क्षेत्र था मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और जो मारवाड़ क्षेत्र है उसे क्या नाम दिया गया था? गुजरातरा। और वहां पर प्रतिहारों ने राज किया है, इसलिए इस वंश का नाम क्या हो गया? गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? क्षेत्र का नाम है गुर्जर और प्रतिहार कौन है? जाति है। बाण भट्ट जो हम पढ़ते हैं, बाण भट्ट ने एक पुस्तक लिखी है, इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे बाण भट्ट। बाण भट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? हर्षचरित। हर्षचरित में बाण भट्ट क्या लिखते हैं? गुर्जरों के बारे में लिखते हैं, यानी गुर्जर नाम की जो जाति है उसके बारे में लिखते हैं। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। तो बाण भट्ट का जो हर्षचरित है, उससे भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? गुर्जरों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम एक व्यक्ति की बात करते हैं, हेनसांग। यात्रियों का राजकुमार कहलाता है, नीति का पंडित कहलाता है। कौन? हेनसांग। हर्षवर्धन के समय ही हिंदुस्तान आते हैं। कौन? हेनसांग। और हेनसांग ने किस ग्रंथ की रचना की? सीयू की। सीयू की ग्रंथ की रचना करने वाले कौन हैं? हेनसांग। उन्होंने भी अपने यात्रा के वर्णन में क्या लिखा है? भीनमाल में का लेख लिखा और भीनमाल को पेलो भेलो कहकर संबोधित किया। अब बात आती है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो हम जब पढ़ते हैं तो प्रतिहारों का या गुर्जर प्रतिहारों का सर्वप्रथम उल्लेख आपको कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहला उल्लेख हमें मिलता है पुलकेशिन द्वितीय। बादामी का चालुक्य वंश था, जिसमें एक शासक था जिसका नाम क्या था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में सबसे पहले गुर्जरों का या गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। जोधपुर के पास एक अभिलेख है जिसका नाम है बौक अभिलेख। बौक अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि 6ठी से 10वीं शताब्दी के मध्य, ईस्वी के मध्य, यहाँ मारवाड़ में किसका अधिवासन रहा? प्रतिहारों का अधिवासन या राज रहा। और यह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? गुजरातरा। अब एक जो इतिहासकार हैं जिनका नाम है R.C. मजूमदार। R.C. मजूमदार जो हैं, इन्होंने क्या बताया है कि प्रतिहार एक जाति है। भगवान राम के भाई लक्ष्मण, उन्होंने क्या किया था? भगवान राम की सेवा की है द्वारपाल के रूप में। तो वो जो लक्ष्मण के वंशज हैं वो कौन है? प्रतिहार हैं। ऐसा लिखने वाले कौन है? R.C. मजूमदार। स्मिथ की बात मानी जाए और तो इन्होंने विदेशी मत को मान्यता दी है। स्मिथ इन्हें हूणवंशी मानते हैं, जबकि कनिंगम जो है इन्हें क्या मानते हैं? कनिंगम ने इन्हें कुषाण वंशी माना है। कनिंगम के अनुसार, देखिए एक बार लिख देती हूँ, कनिंगम इनको क्या बताता है कि ये क्या है? कुषाण वंशी है। जबकि हूण कहने वाले कौन है? स्मिथ। स्मिथ के अनुसार गुर्जर प्रतिहार कौन थे? हूण थे, यानी विदेशी थे। कैनेडी नाम का एक इतिहासकार है, कैनेडी ने इन्हें क्या बताया है? ईरानी मूल का बताया है। यानी सब लोग अपनी अलग अलग राय देते रहे हैं। जिस तरह हमने राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी मत पढ़े, उसी प्रकार गुर्जर प्रतिहारों के बारे में भी बहुत सी राय प्रचलित है। अब देखिए, एक बार वापस से रिपीट करवा देती हूँ।
बाणभट्ट का जो हर्षचरित है उसमें हमें गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। हेनसांग ने सीयू की नाम की पुस्तक लिखी, उसमें अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए उन्होंने भीनमाल का उल्लेख किया, और उस भीनमाल के लिए शब्द क्या आया था, पेलो भेलो, और कई जगह पेलो मेलो लिखा हुआ आपको मिलता है। हेनसांग लिख रहे हैं अपनी पुस्तक सीयू की में। अब बात आती है कि सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले उल्लेख मिलता है बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशी नृत्य, जिनका हर्षवर्धन के साथ युद्ध होता है। एहोल अभिलेख से सबसे पहले जानकारी मिलती है गुर्जर प्रतिहारों की। फिर आता है जोधपुर का बौद्ध शिलालेख, जिसमें ये लिखा है कि 6वीं से 10वीं शताब्दी तक मारवाड़ पर किसका अधिवासन रहा। मारवाड़ पे अधिवासन रहता है किसका, गुर्जर प्रतिहारों का। कनिंघम इन्हें कुषाण वंशी मानते हैं, तो स्मिथ इनको हुन मानते हैं, और कैनेडी ने इन्हें ईरानियन मूल का बताया है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अब बात करते हैं GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, वो क्या कहते हैं कि ये लोग क्या थे, क्षत्रिय थे। अब देखिए प्रश्न पूछा गया था 2nd ग्रेड में, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी निम्न में से किस अभिलेख से मिलती है। तो 4 अभिलेखों के नाम आपको याद रखने, जिसमें एक का नाम था नीलकंठ, देवली, राधनपुर और करड़ा। ये 2nd ग्रेड में आपका प्रश्न पूछा गया। ये 4 जो अभिलेख हैं, इन चारों से हमें जानकारी किसके बारे में मिलती है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मुहणोत नैन्सी, राजस्थान की हिस्ट्री में बहुत बार इनका नाम आएगा। मुहणोत नैन्सी ने क्या बताया है, गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। तो दोस्तों ये था गुर्जर प्रतिहार वंश। अब आगे देखिए आप, गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखाएं कौन कौन सी थी। अब गुर्जर प्रतिहार वंश में शाखाएं हैं, एक तो मंडोर की शाखा है, एक भीनमाल की शाखा है, फिर उज्जैन की है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो बताया गया कि 26 शाखाओं में सबसे पावरफुल शाखा कौन सी थी, हमारे मंडोर की शाखा थी, मंडोर का प्रतिहार वंश। फिर उसके और कौन सा था, भीनमाल यानी जालोर वाला। और उसके बाद ये लोग कहाँ चले जाते हैं, उज्जैन, और कहाँ जाते हैं, कन्नौज जाते हैं। और इस तरह धीरे धीरे संपूर्ण उत्तरी भारत में इनका वर्चस्व रहता है, किसका, प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कहाँ के, मंडोर शाखा के लिए पढ़ेंगे। देखिए मंडोर शाखा लिख रही हूँ इसलिए ये कहाँ के हैं, सिर्फ मंडोर के हैं। मंडोर शाखा में प्रतिहार वंश आता है, और प्रतिहार वंश में आगे अपन को लगाना पड़ेगा गुर्जर, क्योंकि कौन से क्षेत्र में है, गुजरात राज्य क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश। एक बंदा है जिसका नाम है आदि पुरुष, जिसको हम कहते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष कह सकते हैं, मूल पुरुष कह सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। इनका नाम क्या है, हरीशचंद्र। हरीशचंद्र जोधपुर के मंडोर शाखा के गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने क्या किया है, इस वंश की स्थापना की है। हरीशचंद्र इसके संस्थापक थे। जानकारी देने वाला कौन सा शिलालेख है, घंटियाला शिलालेख। घंटियाला शिलालेख कहाँ है दोस्तों, जोधपुर में। घंटियाला शिलालेख जो है उसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि मंडोर के प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक कौन थे, हरीशचंद्र थे। हरीशचंद्र को ही क्या नाम दिया गया है, रोहिलिद्धि भी लिखा जाता है इनका नाम। इनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी थी ब्राह्मण और एक पत्नी कौन थी, क्षत्रिय थी। क्षत्रिय थी, क्षत्रिय लिखेंगे, क्षत्रिय पुरुष है, महिला है तो क्षत्रिय, और क्षत्रिय का नाम, क्षत्रिय पत्नी का नाम क्या बताया जाता है, भद्रा बताया जाता है। तो ये हैं हमारे मंडोर शाखा के मूल पुरुष संस्थापक कौन, हरिश्चंद्र, जिनको रोहिलिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। इनके 4 पुत्र होते हैं, भोगभट, कद्दक, फिर रज्जिल, है ना, ये सब लोग आते हैं। और उसके बाद इनके 4 जो बेटे थे, उन चारों पुत्रों ने मिलकर मांडव्यपुर को जीता। मांडव्यपुर किसका नाम है, मंडोर का, ध्यान रखिएगा। मांडव्यपुर किसको लिखा गया है, मंडोर को। मंडोर को जीता और उसकी चारों तरफ प्राचीन का निर्माण करवाया, और इस प्रकार इन्होंने क्या किया है, मंडोर के प्रतिहार वंश की स्थापना की। अब हरिश्चंद्र के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अगला जो शासक रहता है गुर्जर प्रतिहार वंश में, उसका नाम रहता है रज्जिल। रज्जिल के लिए लिखा जाता है कि रज्जिल पुत्र हैं किसके, हरिश्चंद्र के,
और रज्जिल ने क्या किया है, 560 ईस्वी में मंडोर को जीतकर मंडोर को अपनी राजधानी बनाया और मंडोर में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने वाले भी कौन है, रज्जिल है। रज्जिल जो हैं इन्होंने राजसूय यज्ञ भी करवाया था। ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है,